इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा पाथ डिज़ाइन लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन के लिए कैसे होती है। मिप्स का जो डेटा पाथ है वो हम लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन के लिए कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि लोड इंस्ट्रक्शन या स्टोर इंस्ट्रक्शन जो है वो दोनों आई टाइप फॉर्मेट को इस्तेमाल करता है। तो उसके अंदर एक ऑफसेट होता है और दो रजिस्टर्स होते हैं। जो ये जो लोड या स्टोर है ये दोनों बेस एड्रेसिंग को यानी बेस एड्रेसिंग मॉड को इस्तेमाल करता है। अब वो कैसे बेस एड्रेसिंग मॉड क्या होती है? बेसिकली बेस एड्रेसिंग होती है कि आपके पास एक बेस एड्रेस होता है, उसमें कुछ आप कोई ऑफसेट ऐड करते हो, फिर आपके पास एक्चुअल एड्रेस वहाँ से बनता है। लेट्स से सर मैं कहता हूँ कि हम मीनार पाकिस्तान से 10 किलोमीटर आगे जाएंगे, तो दैट मीन्स कि मीनार पाकिस्तान इज़ आर बेस एड्रेस जो कि वेल नोन होती है, और उसके बाद 10 किलोमीटर आगे जो है वो दैट इज़ योर ऑफसेट। जब आप उसमें ऐड करते हो तो इसका मतलब है कि आप जो है एक्चुअल एड्रेस वहाँ से बना रहे हो। तो इसी तरह ही हमारे पास आर एस में एक बेस एड्रेस होता है, उसमें हम एक ऑफसेट को ऐड करते हैं, तो हमारे पास एक इफेक्टिव एड्रेस बनता है। अब उस इफेक्टिव एड्रेस से यानी मेमोरी के उस लोकेशन से हम डाटा को उठा के एक रजिस्टर में लेके आएंगे जिसका एड्रेस आर टी के अंदर होगा। चलें हम इसको एक मिसाल की मदद से समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो आप देखें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। आर एस जो है आर ए को जा रहा है, तो आर एस में जो भी वैल्यू होगी, जो एड्रेस जाएगा वो बस ए पे जाएगा। आर टी जो है हमने राइट के लिए रखा हुआ है, तो इसका मतलब है जो भी डाटा होगा वो राइट हो जाएगा, और ये इमीडिएट वैल्यू की फील्ड है हमारे पास जो कि एली को जा रही है। तो अगर आप मिसाल लेते हैं लेट से R100 और R2 की, तो ये लिखने का थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका है इसका दो बाकियों से। तो R1 जो है वो बेसिकली डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमने डाटा को रखवाना है। 100 बेसिकली वो ऑफसेट है, और R2 उसका बेस एड्रेस है। यानी R2 के अंदर एक बेस एड्रेस पड़ा हुआ है जिसके अंदर हम 100 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास वो पर्टिकुलर इफेक्टिव एड्रेस बनेगा। उस इफेक्टिव एड्रेस को हम मेमोरी के पास लेके जाएंगे, वहाँ से डाटा उठा के R1 में हम स्टोर कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसको आगे चलाएं, तो जैसे कि पता है फॉर्मेट के अंदर आर एस इस केस में R2 है, आर टी जो है R1 है, और ऑफसेट हमारे पास 100 है। तो हम जैसे ही ये एज्यूम करते हैं लेट से कि हमारे पास जो रजिस्टर बैंक में R1 में 0 पड़ा हुआ है, R2 2000 है, और M2000 2100 पे डेटा 8 पड़ा हुआ है। तो जैसे ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो R2 की वैल्यू, क्योंकि RS जो है बस ए के साथ जुड़ा हुआ है, तो बस ए पे आपको 2000 मिलेगा, और साथ ही जो 100 है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी ALU के गेट पे साइन एक्सटेंट हो गई। अब उसके बाद जो है ALU क्या करेगा, ALU एग्जीक्यूट करेगा इन दोनों को। अब इस ALU का काम है इस केस में कि उसने उन दोनों को ऐड करना है, तो वो दोनों को ऐड करेगा और आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2100। इट इज़ द इफेक्टिव एड्रेस। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें मेमोरी राइट करना चाहते हैं या मेमोरी रीड करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली लोड के केस में हम मेमोरी से रीड करते हैं, तो हम मेमोरी के रीड पिन को हाई कर देते हैं। जिससे मेमोरी का रीड पिन हाई होता है, वहाँ से उस पर्टिकुलर लोकेशन से यानी M2100 से डाटा आपके बस पे ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कि आपके रजिस्टर के राइट बस पे आ जाता है। जब रजिस्टर के राइट बस पे आ जाता है तो हम क्या करते हैं, रजिस्टर का राइट पिन जो है उसको हाई कर देते हैं। जैसे ही ये हाई होता है वो रजिस्टर जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है यानी RW, इस केस में हमारे पास R1 है, उसको अपडेट कर देता है, और तो हमारा जो है डाटा पाथ कंप्लीट हो जाता है। दैट मीन्स कि जो लोड इंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास सही पूरी तरह कंप्लीटली। स्टोर का इंस्ट्रक्शन भी वैसे ही काम करता है जैसे कि लोड का इंस्ट्रक्शन करता था।
स्टोर के इंस्ट्रक्शन और लोड के इंस्ट्रक्शन में जो फ़र्क है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो स्टोर में हम लोड में हम मेमोरी से डाटा उठाते थे और रजिस्टर में रखते थे, उस स्टोर के अंदर हम रजिस्टर से उठाएंगे और मेमोरी में रखेंगे। इस केस में जो स्टोर वर्ड का जो केस है उसके अंदर RT से हम डाटा उठाएंगे और मेमोरी में जाके रखेंगे। एड्रेस की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है जिस तरह हम पहले कर रहे थे कि ऑफसेट होगा और बेस एड्रेस होगा RS में, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इफेक्टिव एड्रेस बनेगा जिसके ऊपर हमने डाटा राइट करना है। तो एक मिसाल की मदद से समझते हैं। तो मिसाल है जी स्टोर वर्ड R1, 100 R2। तो इसमें R2 जो है उसके अंदर बेस एड्रेस है, 100 इसका ऑफसेट है और R1 से हमने डाटा उठाना है और उस ऑफसेट पे हमने रखना है। तो अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो R2, R1 और 100 आ जाएगा। जब हम एज्यूम करते हैं कि R1 की वैल्यू है 0, R2 की वैल्यू है 2000 और R21 100 पे टेट्राइड पड़ा हुआ। अब जो है हम क्या करते हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जब जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, डिकोड होगा या फिर ऑपरेंड फेच होगा, तो ऑपरेंड के फेचिंग के दरमियान आपको पता चलेगा कि RS की वैल्यू बस A पे आ चुकी है क्योंकि RA के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो 2000 इज़ द वैल्यू। और RT जो है, RT आपको पता है कि बस B के साथ जुड़ा हुआ है, तो RT की वैल्यू बस B पे आ जाएगी विच इज़ 0। अब 100 जो है वो आ चुका हुआ है ALU को। अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। एग्जीक्यूशन आपको पता है इस केस में एग्जीक्यूशन में एडिशन होगी, तो 2000 प्लस 100 जो है आपको मिल के आपको 2100 मिल जाएगी। अब 2100 इज योर इफेक्टिव एड्रेस। जब इफेक्टिव एड्रेस है, अब आपको पता है कि स्टोर के केस में, लोड के केस में हम रीड करते थे, स्टोर के केस में हम राइट करेंगे। तो इसका मतलब है हम राइट के पिन को हाई करेंगे। जैसे राइट के पिन को हाई करेंगे तो जो इसके राइट बस पे जो कि ये है उस पे जो डाटा है वो उस मेमोरी के अंदर चली जाएगी और मेमोरी को अपडेट कर देगी, विच इज़ कि 2100 पे पहले टेट्राइड पड़ा हुआ था, अब हमारे पास 000 पड़ा हुआ है। दैट मीन्स स्टोर हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। तो ये दैट्स हाउ इट वर्क्स।